आज के समय में स्मार्टफोन्स तो सब यूज़ करते हैं। स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर से जुड़े ऐसे ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिन्हें सुनकर आपके दिमाग का दही हो जाएगा। जी हाँ, कुछ लोग होते हैं जिन्हें स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर से जो टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार होता है, बिल्कुल मेरी तरह। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर से जुड़े ऐसे ही 4 ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें सुनकर आप कह देंगे कमाल हो गया। हो सकता है जो कि टेक के काफ़ी शौकीन हैं उन्हें इनके बारे में ऑलरेडी पता हो, लेकिन दुनिया में करोड़ों स्मार्टफोन यूजर्स ऐसे हैं जिन्हें इनके बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं होता, और आज इस वीडियो को देखने के बाद वो भी इन टिप्स एंड ट्रिक्स का फ़ायदा उठा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त पवन कुमार। जानते हैं ट्रिक नंबर 1। दोस्तों, आपके पास स्मार्टफोन्स तो होगा ही, डेफिनेटली होगा, तभी तो आप इस वीडियो को देख पा रहे हो। वेल दोस्तों, कभी कभार होता क्या है कि हमारे स्मार्टफोन पर पानी गिर जाता है या फिर हमारा स्मार्टफोन ही पानी में गिर जाता है। तो इन दोनों ही केसेस में होता क्या है कि हमारे स्मार्टफोन के स्पीकर में पानी घुस जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे फ़ोन के स्पीकर की आवाज़ फटी फटी आती है। तो इस समय होता क्या है कि हम डर जाते हैं कि हमारा फ़ोन ख़राब हो गया। तो यहाँ पे आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके फ़ोन के स्पीकर पर वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद होने के कारण जो आवाज़ आप अपने फ़ोन स्पीकर से सुनना चाहते हैं उसके साथ अलग से डिस्टर्बेंस सुनाई पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अपने फ़ोन को फिर से नॉर्मल करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, अपने फ़ोन को कुछ घंटों चावल के अंदर रख देते हैं, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, हेयर ड्रायर का यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसी ट्रिक जिसकी मदद से आप बिना चावल और बिना हेयर ड्रायर के अपने फ़ोन के स्पीकर को फिर से नॉर्मल कर सकते हैं, चाहे आपका फ़ोन कचड़े में ही क्यों ना गिर गया हो। तो आपको करना क्या है कि आपको अपना फ़ोन उठाना है और उस पर किसी भी ब्राउज़र पे आपको चले जाना है। ब्राउज़र पे एंटर करते ही आपको सर्च बॉक्स दिखेगा। सर्च बॉक्स में आपको लिखना है fixmyspeakers.com और एंटर प्रेस करते ही आप पहुंच जाएंगे इस सुंदर सी वेबसाइट पे। दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखेगा एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंटरफेस। यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा होगा वाटर ड्रॉपलेट्स का। तो क्या करना है, आपको इस वाटर ड्रॉपलेट्स वाले बटन को प्रेस करना है और बटन प्रेस करते ही आपके फ़ोन से निकलेगी एक बहुत ही सुंदर आवाज़। इस आवाज़ को आपको कुछ देर चलते देने रहना है। कुछ ही देर में आपका फ़ोन का स्पीकर फिर से नॉर्मल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, है ना अमेजिंग। बढ़ते हैं दोस्तों सेकंड ट्रिक की ओर। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि आजकल जितने भी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उनमें हाई एंड सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, यानी कि फ़ोन लॉक और एप्लीकेशंस लॉक। तो दोस्तों आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि आजकल बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने गैलरी पर लॉक लगा के रखते हैं। जी हाँ, ताकि कोई भी उनके फोल्डर्स को एक्सेस ना कर सके। तो यहाँ पे दोस्तों है एक ट्रिक जिसकी मदद से हम बिना पासवर्ड के गैलरी की फ़ोल्डर्स को, वीडियोस को, फ़ोटोज़ को, जितनी भी चीज़ें गैलरी के अंदर मौजूद हैं उनको एक्सेस कर सकते। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको कह दूं कि इसका प्लीज़ गलत फ़ायदा मत उठाइएगा। जी हाँ दोस्तों, मुझे भरोसा है। वेल दोस्तों, करना क्या है, आपको जिस भी फ़ोन में गैलरी को खोलना है बिना पासवर्ड की हेल्प से, तो आपको ओपन करना है कोई भी ब्राउज़र पे जाते ही आपको दिखेगा सर्च बॉक्स पे आपको टाइप करना है file:/SD कार्ड। इसको टाइप करते ही आपको प्रेस करना है एंटर प्रेस करते ही आपके सामने खुल जाएगा एक बहुत ही क्लीन सा इंटरफेस वाइट कलर में। तो यहाँ पे आपके पास वो सारी फाइल्स, वीडियोस, फोटोज़ शो हो रही होंगी जो कि गैलरी में मौजूद थी, जो कि आप एक्सेस नहीं कर पा रहे थे बिना पासवर्ड के। तो यहाँ पे आप उन सभी को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो कैसा लगा ये ट्रिक? इस ट्रिक के लिए एक लाइक तो बनता है, तो फटाफट से जाके लाइक का बटन दबा दीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज के समय में जितने भी स्मार्टफोन्स हैं या तो वो एंड्रॉयड पे रन कर रहे हैं या फिर एप्पल की iOS होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने स्मार्टफोन में मौजूद एंड्रॉयड वर्जन को अपडेट करना चाहते हैं और कंपनी की तरफ से कोई अपडेट भी अवेलेबल नहीं है। तो इन डैट केस वो अपडेट तो बिल्कुल नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं कि हम अपने स्मार्टफोन में से एंड्रॉयड को निकाल फेंकें और iOS को रख लें और iOS का मज़ा ले पाए, वो भी बिना आईफोन खरीदे। No, God, please, no, no, no. तो यहाँ पे दोनों ही केसेस में मेरा आंसर है नो। लेकिन वेट करो, यहाँ पे है एक तरीका जिसकी मदद से ये दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। आपको करना क्या है, इन दोनों ही चीज़ों को पॉसिबल करने के लिए आपको अपने फ़ोन को रूट करना होगा। अब ये रूट क्या है,
हो सकता है बहुत से लोगों को समझ ही ना आ रहा हो कि रूट क्या होता है। तो दोस्तों अगर रूट को हमें सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो रूट का मतलब होता है कि अपने स्मार्टफोन पे एक फुल कंट्रोल हासिल करना, यानी कि हम कुछ भी कर सकते हैं अपनी स्मार्टफोन की मदद से, चाहे वो हैकिंग से रिलेटेड हो या फिर फालतू प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस को डिलीट करने तक। जी हाँ दोस्तों, रूट एक्सेस का एक फ़ायदा यह भी है कि हम क्या कर सकते हैं, अपने स्मार्टफोन में मौजूदा ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड या चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई चाहता है एंड्रॉयड वर्जन को अपडेट करना तो वो अपडेट कर सकता है, कोई चेंज करके दूसरा ओएस इंस्टॉल करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। ये सुनकर आप खुश हो चुके होंगे, लेकिन सब्र करिए, किसी भी चीज़ को करने से पहले उसके लिमिटेशंस जान लेनी ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पे आपको 3 बातें नोट करनी है। नोट नंबर 1, रूट एक्सेस करते ही आपके फ़ोन की कंपनी की तरफ से दी गई वारंटी पीरियड डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप रूट एक्सेस करना ही चाहते हैं तो आप वारंटी पीरियड ख़त्म होने के बाद इसे ट्राई करिए। नोट नंबर 2, रूट एक्सेस करने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपका स्मार्टफोन नए ऑपरेटिंग सिस्टम को झेल पाएगा या नहीं। एक बार रूट करने के बाद आप अपने स्मार्टफोन को अनरूट भी कर सकते हैं, यानी कि पहले जैसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कभी कभार रूट एक्सेस करने पे आपके फ़ोन में कुछ डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो टेक रिस्क इफ़ यू आर रेडी। बढ़ते हैं दोस्तों चौथी ट्रिक की ओर। दोस्तों ये ट्रिक कम टिप ज़्यादा है। दोस्तों इस टिप से आप अपनी टाइपिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। टिप बताने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि टिप एंड ट्रिक्स कैसी लगी, और अपने सभी दोस्तों को इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल का आइकन दिख रहा होगा, उसे ज़रूर प्रेस कर दें। घंटी दबाने का फ़ायदा ये होगा कि हमारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता लग जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों चौथी टिप की तरफ। दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि हम लोग टाइपिंग करते समय बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। जैसे कि हम कोई पैरा लिख रहे हैं या फिर हम सर्फिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारी अक्सर टाइपिंग मिस्टेक्स होती रहती हैं। तो वहाँ पे हम लोग बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं उन मिस्टेक्स को ठीक करने में, बैक स्पेस और एरो कीज़ को यूज़ करके। तो यहाँ पे आपको 3 शॉर्टकट्स को याद रखना है, जिनकी मदद से आप अपना समय भी बचा सकते हैं और आपकी टाइपिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी। जानते ही शॉर्टकट नंबर 1। मान लो आपने एक वर्ड लिखा पेंडेमिक, लेकिन वो गलत हो गया। अब आप उसे सही करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, बैक स्पेस को बार बार प्रेस करेंगे और जहाँ पे मिस्टेक होगा वहाँ पे कर्सर रख के उसको करेक्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ बिना बैक स्पेस बार बार दबाए आप सेकंड्स में इस वर्ड को करेक्ट कर सकते हैं, तो आपको करना क्या है, उसके लिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाना है। इससे क्या होगा, पूरा का पूरा वर्ड जो है एक साथ डिलीट हो जाएगा और आप फिर से उसे सही करके लिख सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 2। मान लीजिए आपने एक लाइन लिखा और उस लाइन के अंदर 3 से 4 शब्द गलत हो गए, तो आप क्या करना चाहते हैं, उनको सही करना चाहते हैं, या फिर आपका मन बदल गया और उस लाइन को रखना ही नहीं है। तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, बैक स्पेस को दबाएंगे, एरो कीज़ को दबाएंगे, माउस का यूज़ करेंगे और उसको करेक्ट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ ना तो आपको यूज़ करना है बैक स्पेस, एरो कीज़ और माउस, और इससे जल्दी आप अपनी लाइन को सही कर सकते हैं बिना इनको इस्तेमाल किए हुए। तो आपको करना क्या है कि लाइन के लास्ट में कर्सर रखिए और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस दबाइए। इससे होगा क्या कि पूरी की पूरी लाइन एक साथ डिलीट हो जाएगी। अब आप कोई भी नई लाइन लिख सकते हैं या वही लाइन करेक्ट करके लिख सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 3। मान लीजिए दोस्तों आपने एक वर्ड लिखा इंटेलिजेंट, लेकिन इसमें भी मिस्टेक हो गई। अब आप इसे करेक्ट करना चाहते हैं तो हम अक्सर क्या करते हैं, बैक स्पेस का यूज़ करते हैं। लेकिन कभी शायद हमने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन बैक स्पेस दबाने से होता क्या है, कर्सर के लेफ़्ट वाले कैरेक्टर्स एक एक करके डिलीट होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, आप अपने कीबोर्ड में से ऐसे बटन को जानते हैं जिसको प्रेस करने से वर्ड के राइट साइड के कैरेक्टर्स एक एक करके डिलीट हो? तो शायद बहुत कम लोग हैं जो कि इस शॉर्टकट को जानते हैं। तो आपको करना क्या है कि कर्सर को वर्ड के किसी पोजीशन पे रखिए एंड देन प्रेस करना है डिलीट बटन प्रेस करने पे क्या होगा कि आपके कर्सर के राइट साइड के कैरेक्टर्स एक एक करके डिलीट होंगे। समटाइम्स ये काफ़ी हेल्पफुल होता है जब कर्सर के राइट साइड के कैरेक्टर्स गलत हों। आई होप दोस्तों आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।